अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन 6 हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली तुम लोग देख रहे हो थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग हुई है, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब उसी वर्किंग के साथ हम दोबारा इस प्रोग्राम को समझेंगे, और इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने उस वीडियो को बनाते हुए कर लिया था, तो हम उसी को कंसल्ट करेंगे। अच्छा, आ शॉप सेल सैंडविचेस एंड स्नैक्स। द ओनर चूजेज अ डेली स्पेशल सैंडविच विच इज़ डिस्प्लेड ऑन अ बोर्ड आउटसाइड द शॉप। कहता है एक शॉप है जो कि एक सैंडविचेस और स्नैक्स बनाती है, और एक जो उसका जो ओनर है वो डेली स्पेशल सैंडविच सेलेक्ट करता है और उसको डिस्प्ले करता है आउटसाइड द शॉप। वेरी सिंपल। अपने दिमाग को आप लोगों ने ऐसा ट्रेन करना है कि तुम लोग जो हो ना इसके अंदर से प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट कर सको, क्योंकि अगर तुम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तुम लोग 80% सॉल्व कर लेते हो। सही है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और तुम लोगों को यही चीज़ आगे कंप्यूटर साइंस में हेल्प भी करेगी व्हेन एवर यू गो टू यूनिवर्सिटी, या फिर तुम फील्ड में जाओगे CS की, या फिर अब फॉर एग्जांपल मैं फास्ट में हूँ, तो फास्ट में हम लोग पहली काम करते ही हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो हम कोडिंग करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं कोडिंग। ऐसे कभी जो है वो लैपटॉप नहीं उठाते। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो तुम लोग, फिर तुम्हारा जब तुम लोगों को पता लग जाएगा कि अब करना क्या है, तुम्हारे दिमाग में माइंड सेट एक मैप होगा, तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बस सेट है। अच्छा, आ जाओ जी आगे सॉल्व करते हैं। द ओनर वांट्स अ प्रोग्राम टू चूज अ डेली स्पेशल, रैंडमली चूज अ डेली स्पेशल सैंडविच। रैंडमली का मतलब है इसके अंदर कहीं ना कहीं रैंड का इस्तेमाल तो होगा यार, मतलब रैंड का इस्तेमाल तो आपने कहीं ना कहीं करना है। ठीक है, अब कहाँ होगा वो आगे देखते हैं। अच्छा, सॉरी यार गला थोड़ा सा ख़राब था। द प्रोग्राम डिज़ाइनर डिसाइड्स टू स्टोर द पॉसिबल सैंडविचेस इन फिलिंग्स ऑफ वन ली अरे। मतलब कि एक अरे है फिलिंग्स के नाम से, जिसके अंदर ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं, फिलिंग्स की सारी इन्फॉर्मेशन। द अरे इज डिक्लेयर्ड इन सूडो कोड। फिलिंग के नाम की अरे है, 35 उसका साइज़ है। क्लियर, आगे आ जाओ। ऐसी चीज़ें दिमाग में रखा करो, उनको हाईलाइट करो, उनको लिखा करो, पेपर को गंदा किया करो यार। जो तुम लोग पेपर गंदा नहीं करोगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन पेपर को गंदा किया करो पेंसिल से। कहता है कि जी एन एग्जाम्पल ऑफ द 5 एलिमेंट्स इज शोन, 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस हैं। पहले पे चीज़, दूसरे पे अनियन, 3 पे सैल्मन एंड सो ऑन। ठीक है, आगे आ जाओ। आ सेकंड 1D अरे स्टोर्स ब्रेड। एक और अरे है ब्रेड के नाम की, जो कि 10 साइज़ की है और वो ब्रेड स्टोर करती है। इसने एग्जांपल भी दी हुई है। 1 पे ये पड़ी है, 2 पे ब्राउन, 3 पे पीटा ब्रेड। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। बोथ अरेज में कंटेन अनयूज्ड एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द वैल्यू ऑफ दीज विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दे मे अकर एनीवेयर इन ईच अरे। मतलब एक पूरी अरे है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की अरे है, उसके अंदर कहीं भी एम्प्टी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। अब हमने उनको नहीं यूज़ करना, जो हमारे पास बढ़ी हुई इंडेक्सेस हैं उनको ही यूज़ करना है। सही है, हमने ये भी देखना कि यार कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है। क्लियर होगी बात, ये सब चीज़ें लिखते हैं अपने पास हम आहिस्ता आहिस्ता। A procedure special will output a message giving the daily special सैंडविच। अब एक प्रोसीजर ऐसा है जो कि मुझे बताएगा कि डेली स्पेशल सैंडविच में मेरा क्या सैंडविच होगा, उसके अंदर क्या फिलिंग्स होंगी। मेड 2 रैंडमली सेलेक्टेड डिफरेंट फिलिंग्स। 2 बार फिलिंग्स को सेलेक्ट करेगा, 1 बार ब्रेड को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मेरा जो मैंने पहले वीडियो में जो मैंने इसकी अप्रोच ली थी, मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही इस तरह किया था कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक टू द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे पहले उसको सोचने का तरीका क्या है। हमें सोचने का तरीका ए लेवल्स में अनफॉर्चुनेटली टीचर्स नहीं सिखाते, तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन नॉट ए लेवल्स, इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कैसे सॉल्व करना, चीज़ों को कैसे सोचना है कि कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास डेटा क्या है। एक फिलिंग की अरे है हमारे पास, ठीक है, इस तरह की। अब उसमें क्या क्या है, हमारे पास फिलिंग्स हैं, कुछ हमारे पास फिलिंग्स होगी, साथ हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस भी हैं, और हमने इनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस हमने नहीं सेलेक्ट करनी। अब क्या तरीके हैं, रैंडमली चूज़ द फिलिंग। हमने रैंडमली इस फिलिंग को चूज़ करना है, मतलब रैंड हम इस्तेमाल करेंगे रैंडम चूज़ करने में। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रैंडम एक फंक्शन है बेसिकली,
जो कि आपका रैंडम नंबर जनरेट करता है जो आप रेंज यहाँ देते हो। 35 का मतलब है 1 से लेके 35 तक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा ये। क्लियर? सेकंड, 2 टाइम्स चूज द फिलिंग्स। हाँ, अब हमने 2 टाइम्स चूज करनी है क्योंकि हमारे पता है ना 2 टाइप्स ऑफ फिलिंग्स हमारे पास हैं। तो हमारे सैंडविच में 2 टाइप्स ऑफ फिलिंग्स हैं, तो हमने 2 टाइम्स चूज करनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात तुम लोगों को ये? 1 टाइम चूज ऑफ ब्रेड, ब्रेड हमने एक बार चूज करनी है। ज़रा ना सीएस को ना प्रॉब्लम्स को अपने रियल लाइफ में मैप किया करो, रियल लाइफ मैपिंग। ठीक है, देखा करो यार। मैं सैंडविच जब सबवे में जाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबवे यहाँ आ गया, मुझे भूख लगने लग गई है, सबवे आ गया। सबवे में मैं किस तरह अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ, फिर मैं अपनी ब्रेड बताता हूँ, ओरिगेनो राइट और पार्मेजान। ठीक है, अब उसी रियल लाइफ सिनेरियो को मैं यहाँ मैप करूँ। मैं 2 बार ब्रेड नहीं चूज़ करूँगा, मैं 1 बार ब्रेड चूज़ करूँगा क्योंकि हमेशा सैंडविच में 1 ब्रेड होती है। आगे आ जाओ। ट्राई टू मैप टू द प्रॉब्लम टू द रियल लाइफ। ठीक हो गया, वही मेरी वाली बात। मेक श्योर नॉट टू सेलेक्ट एम्प्टी स्पेसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एम्प्टी स्पेसेस का भी चेक लगाना है, तो यहाँ पे चेक लाजम याद रखना। अगली बात, अरे तो इसका मतलब आइट्रेशन। हाँ, जहाँ भी अरे आ जाए ना तो उसका क्या मतलब है, आइट्रेशंस यहाँ लाजिम होंगी। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे आइट्रेशंस ना हो अरे की केसेस में, लेकिन मोस्टली 90% आइट्रेशंस होनी ही हैं, मतलब लूप्स। क्लियर? तो यूज़ फॉर लूप करेंगे। एम्प्टी स्पेस नॉट नॉन, हमें एम्प्टी स्पेस का नहीं पता, देयरफॉर हम यहाँ पे वाइल रिपीट अंडर लूप यूज़ करेंगे। फॉर हम लोग तब यूज़ करते हैं फॉर लूप जब हमें वी नो द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम साइज पता हो, मतलब कि 1 to n। ठीक है, हमें पता है n साइज की एरिया उसमें आइट्रेट करना है, पता हमें इसके अंदर भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे जो हमारी स्पेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पड़ी हैं। तो हम रिपीट अंटिल यूज़ करेंगे। नॉट नोन प्रॉब्लम साइज, सही है, हमें प्रॉब्लम साइज का नहीं पता। आगे, अब हमारी कंडीशन क्या होगी, जब तक कि ये ज़रा नीट नहीं लिखा हुआ, मैं इसको नीट कर देता हूँ। अनटिल, जब तक हमारा फिलिंग्स ऑफ दैट इंडेक्स डज नॉट इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जब तक हम तब तक से रैंडमली वैल्यूज हम लोग प्रोड्यूस करते रहें। अगर हमारा देखो, जैसे ही हमारा हमने एक रैंडम वैल्यू प्रोड्यूस की, फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, रैंडमली प्रोड्यूस की, अब उस अरे के उस इंडेक्स पे एक आपके पास स्ट्रिंग पड़ा था, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी। अच्छा, तुम लोगों को पता नहीं होता ना, तुम लोगों को लेवल से बताते हैं, इस चीज़ का जो जहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होता है ना, वी कॉल इट फंक्शन। ये तुम लोगों को यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं बताएंगे, यू शुड नो दीज थिंग्स। फंक्शन डेफिनेशन, स्टेप 1, चूज़ फिलिंग फ्रॉम फिलिंग अरे। सबसे पहली बात, हमने पहली फिलिंग चूज़ करनी है। रिपीट का हमने लूप लगाया, इंडेक्स हमने एक वेरिएबल रखा, इंट टाइप का हमने एक नंबर उसके अंदर स्टोर करवाया और उसके अंदर हमने पास कर दिया रैंडम, और रैंडम में हमने पास कर दिया 35। इसका मतलब ये है कि हमने 1 से लेके 35 तक कोई भी रैंडम प्रोड्यूस कर देना है डिजिट। अब ये तुम लोग पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास फिलिंग की अरे का साइज़ 35 था, 1 1 2 3 एंड सो ऑन 35 तक। ठीक है, अगर हम लोग फॉर इंस्टेंस 60 या फिर 39 या फिर 115 प्रोड्यूस कर देते तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाता। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमने रेंज का ख्याल रखा। अब हमने क्या किया, ये हमने काम कर दिया, फिर फिलिंग ऑफ अरे के अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, हमने फिलिंग का एक वेरिएबल बनाया और हमने उस इंडेक्स की वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करवा दी। ठीक हो गया। और फिर हमने, अब हमारा पहला यहाँ तक हमारा फर्स्ट फिलिंग हमारी डन हो गई थी। ठीक है, अब हमने दोबारा से अब सेकंड फिलिंग सेलेक्ट करनी है, स्टेप 2 की तरफ आ गए। ठीक है, अब हमने दोबारा से वही काम किया, रिपीट अंटिल का रूप लगाया, इंडेक्स 2 एक वेरिएबल बनाया, हमने रैंड 35 उसी अरे का, हमने उसी अरे के अंदर से सेकंड फिलिंग इन टाइप की हमने इसके अंदर स्टोर करवा ली।
और हमने इसके अंदर कंडीशन लगा ली, फिलिंग ऑफ डैट इंडेक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हमने उसके अलावा वाली जो हमारे पास इंडेक्स आया जो कि जिसके अंदर स्पेसेस नहीं थी, हमने उस अरे की वैल्यू, मतलब हमने यहाँ से जनरेट किया 15, तो मैंने फिलिंग्स ऑफ 15 वाले जो मेरे पास इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी वो मैंने स्टोर करवा ली अपने फिलिंग्स बी के वेरिएबल में, जो मैंने काम यहाँ किया हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ा सा गंदा है लेकिन तुम लोगों को समझा रहा हूँ मैं अभी, ये तुम लोगों को रिफाइंड कोड नहीं कर रहे, अभी समझा रहा हूँ सोचना कैसे, हाउ टू अप्रोच। क्यों? अगर तुम लोगों को सिर्फ सोल्यूशन देखना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स गो एंड जस्ट छाप लो मार्किंग स्कीम को, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रट लोगे, तोते बन जाओगे, ग्रेड भी शायद ले लो, ज़िंदगी में फेल हो जाओगे। सोचना सिखा रहा हूँ, कोई आगे नहीं सिखाएगा, सोचना सीखना आप लोगों ने, तुम लोगों ने, ठीक है। यू शुड लर्न हाउ टू थिंक इन कंप्यूटर साइंस। यू नो, स्टीव जॉब ने कहा था कि एवरीवन शुड लर्न हाउ टू कोड बिकॉज इट टीचेस अस हाउ टू थिंक, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइस हियर, हाउ टू थिंक, सो बी थैंकफुल, सही है। आगे स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। हमने दो फिलिंग्स अभी तक हमने क्या किया है, दिमाग में वापस जाओ। हमने दो फिलिंग्स थी ना, हमने दोनों फिलिंग्स सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब हमने क्या सेलेक्ट करना है, हमारी ब्रेड अभी तक सेलेक्ट नहीं, अभी हमने वो सेलेक्ट करनी है। लेट्स सेलेक्ट द ब्रेड, रिपीट, सेम वही काम अंटिल, कब तक, सेम वही कंडीशन जब तक एम्प्टी स्पेस नहीं आ जाती। लेकिन एक चीज़ बदलेगी, हम लोग वेरिएबल बदल देंगे ताकि डिफरेंट वेरिएबल हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब जो रैंड की हम लोग यहाँ पे रेंज देंगे वो हम 10 देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमारी फिलिंग्स की अरे थी, हम उसमें से डेटा ले रहे थे, उसका साइज़ कितना था 35 का। अब हमारी ब्रेड की अरे है, हम ब्रेड से डेटा ले रहे हैं और उसमें साइज़ कितना है 10 का। अगर मैं यहाँ पर 35 डाल देता तो ये गलत हो जाता, दैट हैड लेड अस टू आउट ऑफ बॉन्ड एरर, क्योंकि ब्रेड वाली अरे का साइज इज 10। ओके, क्लियर? जो भी क्लियर ना हो कमेंट में रिप्लाई करूँगा। वही काम किया हमने, उस इंडेक्स की वैल्यू ब्रेड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली और सिंपली हमने आउटपुट करवा दिया डेली स्पेशल फिलिंग ए, फिलिंग बी और ब्रेड, साथ हमने प्रोसेस एंड कर दिया। अब ये वीडियो को देखो, पॉज करो, समझो, नया समझ आया तो कमेंट करो। वी विल हैव एंड वी कैन हैव मल्टीपल वीडियोज ऑन दिस क्वेश्चन। समझना आना चाहिए, समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।